हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आपको पता है कि जियो एयर फाइबर को हमारे घर पर इंस्टॉल है लगभग 3 महीने से कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि 3 महीने से ज़्यादा ही हो गए दोस्तों, क्योंकि 9 मार्च 2024 को दोस्तों ये बुकिंग हुई थी एंड 11 मार्च 2024 दोस्तों हमारे घर पर इस जियो एयर फाइबर को प्रॉपरली इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया गया था। तो हमने 1 मंथ का रिव्यू डाल दिया था, 2 मंथ का रिव्यू भी हमने डाला दोस्तों, ठीक है। एंड अब ये पार्ट 3 है दोस्तों, हमारे रिव्यू का सेक्शन है, ठीक है। तो रिव्यू देना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जियो एयर फाइबर हमने जो है पहली बार जो है मतलब कि घर पर इंस्टॉल कराया था, तो हमने सोचा कि इसकी डिमांड भी काफ़ी है, तो इसलिए दोस्तों इसका रिव्यू देना बनता है। क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी दोस्तों सोच रहे हैं कि जियो एयर फाइबर लें या फिर एयरटेल एयर फाइबर लें या फिर हम नॉर्मल फाइबर कनेक्शन ले लें। एंड आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जियो एयर फाइबर के अंदर अब जो है काफ़ी नए अपडेट भी आ चुके हैं। पहले क्या होता था कि जियो एयर फाइबर को आप 6 महीने और साल के लिए ही ले सकते थे, बट अब दोस्तों नए अपडेट के अकॉर्डिंग आप इसको 3 महीने के लिए भी दोस्तों इस प्लान को लेके बुक कर सकते हैं। यानी कि बुकिंग का चार्जेस सेम रहेगा, आप सिर्फ 3 महीने के लिए इसको अपने यहाँ पे एडवांस पेमेंट देके लगवा सकते हैं घर पर या फिर ऑफिस में जहाँ पे भी आप लगवाना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कंप्लीट रिव्यू इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। जो भी डाउट हो गए आप लोगों के इस वीडियो के अंदर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों के मन के अंदर कोई भी मतलब सुझाव हो या फिर आपके मन के अंदर कोई भी डाउट हो, क्लियर करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जरूर से आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जियो एयर फाइबर अगर आप बुक करते हो तो बुकिंग के टाइम पे या फिर अब जो नए अपडेट्स आए हैं वो क्या है। चैनल से रिलेटेड अपडेट्स आए दोस्तों, ठीक है। आपको यानी कि चैनल ज़्यादा मिलते हैं, आपका जो बुकिंग सिस्टम है वो सेम रहेगा, बट आप यहाँ पे जो बुक करेंगे उसके बाद आप 6 महीने 1 साल इन दोनों प्लान के अलावा दोस्तों आप 3 महीने का प्लान भी यहाँ पे रिचार्ज करवा सकते हैं। यानी कि पे तो आपको एडवांस ही पे करना पड़ेगा, बट आप वहाँ पे सिर्फ 3 महीने चूज कर सकते हैं। जो इसका जियो एयर फाइबर का बेसिक प्लान है वो है दोस्तों 599 प्लस GST। इस प्लान के अंदर आपको 30 Mbps की अप टू स्पीड प्रोवाइड की जाती है। आपको यहाँ पे कॉलिंग की खास फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कॉलिंग ऐप के थ्रू आप कॉलिंग कर सकते हो, ठीक है। बट फाइबर कनेक्शन के अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है, यानी कि आप वहाँ पे लैंडलाइन बॉक्स लगा सकते हो, बट यहाँ पे आपको वो वाला प्रोविजन नहीं मिलता है। बट यस दोस्तों, जो आपको पहले 550 टीवी चैनल्स यहाँ पे प्रोवाइड करता था जियो एयर फाइबर, अब दोस्तों इनको बढ़ाकर इन्होंने 800 प्लस टीवी चैनल्स कर दिए दोस्तों। ये लगभग 200 से 250 चैनल्स इन्होंने इंक्रीज करे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो चैनल इंक्रीज करे हैं वो कौन से हैं, कोई ऐसी लिस्ट नहीं दी है या फिर कुछ ऐसे मतलब नोटिफिकेशन नहीं दिया कि हमने ये वाले चैनल इसके अंदर ऐड करे हैं, जो उनको देखकर जो यूज़र है वो डिफाइन कर सके या फिर मतलब कि चेक कर सके कि हाँ ये काम के हैं या फिर नहीं है या फिर अननेसेसरी के चैनल ऐड कर दिए। तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको जल्द ही ला के देने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको बता दूंगा कि कौन कौन से नए चैनल्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं, या फिर सिर्फ वेबसाइट पे डाल दिया गया है कि आपको 550 की जगह अब 800 प्लस टीवी चैनल मिलने वाले हैं। OTT सेम है दोस्तों, 11 से 13 OTT ऐप आपको मिल जाती हैं। एंड साथ में दोस्तों आपको जो यहाँ पे डाटा मिलता है वो अनलिमिटेड नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डाटा की जो लिमिट है वो सेम है 1000 GB, चाहे आप एयरटेल का एयर फाइबर ले लो चाहे आप जियो का एयर फाइबर ले लो दोस्तों। जो डाटा की लिमिट है वो सेम रखी गई है, 1000 GB आपको खत्म करना है। उसके बाद आपको कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा डाटा नहीं दिया जाएगा। आपको अलग से इनके जो बूस्टर प्लान है या फिर एड ऑन प्लान है वो आपको लेने पड़ेंगे, जो आपको थोड़े कॉस्टली पड़ जाएंगे। फिर आपका जो एयर फाइबर है वो किसी काम का नहीं रहेगा, एक तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा वो कॉस्टली लगेगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो हम रिचार्ज कराते थे, जैसे कि हमने 6 मंथ का 599 का रिचार्ज कराना है, तो हमें टोटल जो कॉस्ट पे करनी पड़ती थी विद इंस्टॉलेशन या फिर जो भी इसके अंदर बुकिंग चार्जेस होते थे, तो वो था 5240 रुपये फॉर 6 मंथ दोस्तों, जिसके अंदर हम ये इतनी सारी फैसिलिटी मिल जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अगर आप 3 महीने का रिचार्ज कराना चाहते हैं तो अब आपको टोटल जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी विद बुकिंग विद इंस्टॉलेशन चार्जेस या फिर जितने भी आपको आउटडोर इंडोर जो भी डिवाइसेस मिलते हैं, ठीक है, इसके अंदर अब आपको जो टोटल कॉस्ट पे करनी है वो है 3121 रुपये, जिसके अंदर मतलब 2121 रुपये आपके 3 महीने के 599 प्लस GST के हिसाब से बन जाते हैं और 1000 रुपये आपसे यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज लिया जाता है। बट भाई सेम चीज़ अगर आप साल का रिचार्ज करवा लेते हैं तो दोस्तों आपके यहाँ पे पूरे 1000 रुपये सेव हो जाते हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ पे ऑफर चलता रहता है कि अगर आप यहाँ पे 6 महीने का जो न्यू यूज़र है मतलब 6 महीने का रिचार्ज करवाता है तो दोस्तों उसको एक्स्ट्रा यहाँ पे मतलब कि वैलिडिटी मिल जाती है, ठीक है। तो पहले 50 डेज था, फिर उन्होंने 30 डेज कर दिया, देन उसके बाद 15 डेज कर दिया। तो यहाँ पे ऑफर चलता रहता है, तो ऑफर आप जरूर से चेकआउट कर लेना कि अभी हमें अगर आप 6 महीने का रिचार्ज कराएंगे तो हमें 50 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे या फिर 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप साल का रिचार्ज कराते हो तो डेफिनेटली आपको 50 डेज एक्स्ट्रा मिलते ही मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। बट अगर आप 3 महीने का रिचार्ज कराओगे तो कोई एक्स्ट्रा डेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएंगे। अब रही बात दोस्तों यहाँ पे जो चैनल्स है, पहले 550 आपको टीवी चैनल्स मिलते थे, अब आपको यहाँ पे 800 प्लस टीवी चैनल मिलते हैं। अब नए अपडेट के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे जियो ने जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या किया कि जो भी चैनल्स आप वहाँ पे चेक करोगे कि जो आपको 800 प्लस चैनल मिलते हैं,
अब वहाँ पर दोस्तों आप चैनल का नाम डाल के चेक कर सकते हैं कि ये चैनल जो है इस लिस्ट में आता है या फिर नहीं आता दोस्तों, ठीक है। देन आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो चैनल्स है वो कितने नंबर पे आता है। सबसे मेन चीज़ आपको ये लगेगी कि चैनल कितने नंबर पे आ रहा है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है कि आपको सिर्फ नंबर याद रखना है और अपने मतलब रिमोट से वो नंबर दबाना है। देन आपका जो चैनल है वहाँ पे डायरेक्ट मतलब कि रीडायरेक्ट हो जाएगा उस चैनल के ऊपर, वो चैनल डायरेक्ट वहाँ से चल पड़ेगा। और अगर आपको नाम पता है तो नाम तो आपको मतलब मूव करना पड़ेगा धीरे धीरे दोस्तों, ठीक है। बट अगर आपको चैनल का नंबर पता चल जाएगा, वो वेबसाइट से जाके आप चेक कर सकते हैं, नाम डाल के वहाँ पे नंबर आ जाएगा चैनल का। वो चैनल का नंबर आप अपने मतलब कि रिमोट से दबाओगे उन 3-4 बटन्स को, तो आपका वो डायरेक्ट चैनल जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या है कि आपका टाइम बच जाएगा काफ़ी दोस्तों। बाकी आप धीरे धीरे जो भी है चीज़ सीख जाओगे अगर आपके पास एयर फाइबर लगा होगा, रिमोट आप अगर आप यूज़ करते हो, सेटअप बॉक्स आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और जो OTT ऐप है दोस्तों वो एज इट इज़ है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा OTT नहीं मिल रही है। इवन जो आपको पहले जियो सिनेमा फ्री मिलता था, अब जियो सिनेमा फ्री नहीं रहा भाई, ठीक है। उसके लिए आपको 29 से लेके 89 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। अगर आप फैमिली पैक लेना चाहते हो तो 89 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप जो है सिंगल यूज़र यूज़ करना चाहते हो तो आपको 29 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो आपको अलग से एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा मीन, ठीक है। पहले क्या होता था कि इनबिल्ट आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता था, मुझे भी मिला था, बट अब वो धीरे धीरे जो है वहाँ पे पेड प्रमोशन में कन्वर्ट हो चुका है, हमें उसको अलग से सब्सक्राइब करना पड़ता है, तभी दोस्तों वो कंटिन्यू चलता है। सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पे अमेजोन प्राइम के अंदर भी देखने को मिल सकता है आप लोगों को, जो प्राइम वीडियो है बेसिकली इसका, ठीक है। प्राइम वीडियो का भी मैं जो है सब्सक्रिप्शन लेना मुझे पड़ेगा क्योंकि वो भी प्रॉपर उसके अंदर नहीं चल रहा है। और प्राइम वीडियो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 599 का प्लान है, इस प्लान के अंदर वो देते भी नहीं है। आप लोगों का जो OTT ऐप है वो मिलती है आपको कम से कम 1199 के प्लान के अंदर, ठीक है। तो अगर आप प्राइम वीडियो भी देखना चाहते हो तो आपको 1199 का मंथली प्लान यहाँ पर रिचार्ज कराना पड़ता है फॉर 3 मंथ दोस्तों, ठीक है। बट मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ चेकिंग पर्पज़ के लिए ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है, आप चेक करना चाहते हैं कि स्पीड अच्छी आती है नहीं आती है, कनेक्टिविटी कैसी है, हमारे जो डिवाइसेस हैं वो यहाँ पर प्रॉपर काम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो आप 3 महीने का प्लान लेना, 599 की स्पीड लेना, उससे आप जज कर सकते हो, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके घर के लिए जो 30 MB की स्पीड हमें अभी मिली है वो हमारे लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं है, या फिर हमें इससे अपर वाले वर्जन पे जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर तो आपके एरिया में फाइबर कनेक्शन अवेलेबल है तो बिल्कुल भी भूल कर भी जियो एयर फाइबर का कोई भी प्लान मत लगवाना अपने घर पर, ठीक है। कोई फालतू का मतलब कि खर्चा मत करना, आप सिर्फ फाइबर कनेक्शन की तरफ ही जाना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि फाइबर कनेक्शन जो है काफ़ी अच्छी एंड स्टेबल स्पीड आपको प्रोवाइड कर देता है। और अगर आपके एरिया में दोस्तों एयरटेल सर्विस अच्छी प्रोवाइड करता है तो आप एयरटेल की सर्विस भी ले सकते हैं। एयरटेल की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है और स्पीड आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर प्लान दोस्तों, ठीक है। बट जियो के केस में आपको जो स्पीड प्लान के अकॉर्डिंग बताई जाती है वही मिलती है, उससे 1 पॉइंट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलती है दोस्तों, ठीक है। इसी जो आपको ध्यान में लेके चलना है। बट यहाँ पे जो जियो है वो आपको कम प्राइस में आपको बेनिफिट ज़्यादा प्रोवाइड कर देता है, नो डाउट दोस्तों। यहाँ पर जियो जो है फर्स्ट में रहता है दोस्तों, यानी कि प्रायोरिटी पे फर्स्ट पे आपका जो है जियो एयर फाइबर रहेगा, सेकंड नंबर पे आपका एयरटेल आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जियो के जो एयर फाइबर मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर मेरे घर पर, इसको 3 महीने से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी तक जैसे मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको बताया कि अभी तक इस जियो एयर फाइबर के डिवाइस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, कभी ये हैंग नहीं हुआ, मैंने इसको रीस्टार्ट नहीं किया, कभी कुछ सेकंड के लिए इसकी जो ग्रीन बत्ती चल रही है इस टाइम, ठीक है, वो रेड हो जाती है सम टाइम के लिए, बट कभी भी मतलब कि इसको रीबूट करने की जरूरत नहीं पड़ी या फिर मुझे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि बट जियो एयर फाइबर की जो हमें स्पीड मिलती है जब हम टीवी कनेक्शंस चलाते हैं, साथ में मोबाइल वगैरह पे इंटरनेट चल रहा होगा या फिर दोस्तों आपने लैपटॉप वगैरह पे यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जब आप चैनल्स वगैरह देखते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जो सेटअप बॉक्स मिलता है वो फाइबर कनेक्शन के थ्रू ही चलता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि वो वाईफाई के थ्रू एंड या फिर लैन कनेक्शन के थ्रू आप चला सकते हैं, वो DTH कनेक्शन के थ्रू नहीं चलता डायरेक्ट सैटेलाइट से दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ड्रॉबैक क्या मिलता है, अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाता है तो आपका वो DTH कनेक्शन पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। और दूसरी चीज़, जब आप DTH कनेक्शन यूज़ करोगे दोस्तों, जब आप चैनल्स देख रहे होंगे, कोई OTT कंटेंट आप प्ले कर रहे होंगे, तो वहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी सारी बफरिंग देखने को मिलेगी। चैनल्स के अंदर जो पिक्चर है वो कट कट के आती है, तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया दोस्तों। मतलब मैं लास्ट में अगर आप बताना चाहूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे जो स्पीड मिलती है ना जियो एयर फाइबर के अंदर, मतलब कि वो जो स्पीड है ना वो स्टेबल नहीं है। उसके अंदर एक टीवी कनेक्शन भी दोस्तों आपका ना लैग करके चलता है, जो चैनल्स है उनमें लैग आता है, पिक्चर कट के आती है। तो मान के चलना कि एक जियो एयर फाइबर से आप दो टीवी तो बिल्कुल भी नहीं चला सकते स्मार्ट टीवी। अगर आपने 2 स्मार्ट टीवी कनेक्ट कर लिए, और इवन मेरे घर पे 3 से 4 मोबाइल ही हैं और साथ में लैपटॉप हम चला लेते हैं, तो अगर ये सब भी ना चलो तब भी दोस्तों टीवी के अंदर ना काफ़ी सारी बफरिंग देखने को मिलती है। तो स्पीड मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, स्टेबल नहीं है, काफ़ी सारा लैग आपको देखने को मिलेगा। इवन अगर आपके पास एक हैंडसेट होगा ना 5G कंपेटेबल, जो 5G एरिया अगर आपका होगा, तो 5G की जो स्पीड है ना वो आपको 600 से 700 Mbps की मिल जाती है।
और उसको अगर आप हॉटस्पॉट से 3-4 पीसी 3-4 मोबाइल्स में अगर कनेक्ट भी कर दोगे तो भी आपको जो स्पीड है काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बट वही जो सिंगल यूज़ डिवाइस होता है, अगर आप उसको मल्टी डिवाइस में यूज़ करोगे तो वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट देखा जाए तो ये प्लान ज़्यादा महंगा नहीं है, तो नॉर्मल प्लान है, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते, कोई इशू नहीं है। बस कंडीशन ये है कि दोस्तों आपके एरिया में अगर फाइबर कनेक्शन है तो इसको स्किप कर देना, और अगर आपके एरिया में फाइबर कनेक्शन नहीं है तो ये कनेक्शन आपके लिए है, आप इसको लगवा सकते। इसके जो फीचर्स है वो आपको वैल्यू फॉर मनी लगेंगे, क्योंकि आपके एरिया में अभी फाइबर कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है दोस्तों, ठीक है। बट अगर आपके एरिया में फाइबर कनेक्शन है तो इसके आसपास भी मत भटकना, क्योंकि फिर आपको वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, जब से हमने इसको यूज़ करना शुरू किया है तब से लेके आज तक हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे लोकेशन है वो ट्राई सिटी के अंदर है, तो यहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जियो का जो 5G टावर है वो हमारे घर के बिल्कुल ही साथ में लगा हुआ दोस्तों, तो हमें नेटवर्क से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हो सकता है कि अगर आप विलेज एरिया में रहते हो या फिर टाउन एरिया से दूर रहते हो तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और सर्विस के मामले में टाउन से बेस्ट आपको सर्विस नहीं मिलेगी। विलेज एरिया में थोड़ा सर्विस का काफ़ी लैग रहता है, काफ़ी डिले देखने को आपको मिल सकता है दोस्तों। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से पूरा रिकमेंडेड है, अगर आप एक विलेज एरिया में रहते हो और आपके एरिया में फाइबर कनेक्शन अभी नहीं है, बट अगर आप टाउन एरिया में रहते हो तो बिल्कुल भी रिकमेंड मैं नहीं करूँगा कि आप एयर फाइबर की तरफ जाएँ, चाहे वो एयरटेल का एयर फाइबर हो या फिर जियो का एयर फाइबर दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर से आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा दोस्तों।